हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल की HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML टैग क्या होते हैं और HTML टैग में यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML टैग क्या होता है। व्हाट इज़ HTML टैग? तो जब भी हम कोई वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो हम उस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कमांड का उपयोग करते हैं और उन कमांड को ही क्या कहा जाता है? HTML टैग कहा जाता है। HTML टैग जो हमेशा होते हैं वो एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं, जैसे जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना होता है कि आप जो कमांड दे रहे हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, उन कमांड को ही हम क्या बोलते हैं? HTML टैग बोलते हैं। और ये टैग को हमेशा क्या करना होता है? हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। HTML टैग क्या होते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन होते हैं या सेट होते हैं जो कि HTML लैंग्वेज में कमांड्स का काम करते हैं। इनके द्वारा ही हम क्या करते हैं? अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। HTML टैग जो होते हैं वो वेब पेज में हिडन कीवर्ड होते हैं जो कि हमारे वेब ब्राउज़र को यह बताते हैं कि वेब पेज को किस प्रकार से फॉर्मेट करना है। दैट मीन्स जो हम HTML टैग का यूज़ करते हैं ना, वो ये बताता है वेब ब्राउज़र को कि जो हमारा वेब पेज है वो किस प्रकार से फॉर्मेट होगा और किस प्रकार से वर्क करेगा। दैट मीन्स फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? HTML टैग का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि टैग को लिखने के रूल्स क्या हैं। तो जिस प्रकार हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी फंक्शंस को लिखने के लिए रूल का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार HTML में भी टैग्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो देखते हैं कि वो रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला रूल्स तो यही है कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, टैग लिख रहे हैं, वो हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि जो आपका टैग है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, तो वेब ब्राउज़र उसको सिंपल टेक्स्ट समझ लेगा और उसे टेक्स्ट के रूप में क्या कर देगा? डिस्प्ले। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो टैग होते हैं वो हिडन कीवर्ड होते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आपने उसको अगर एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो वो क्या बन जाएगा? सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा। ब्राउज़र उसे सिंपल टेक्स्ट समझेगा और आपके वेब ब्राउज़र पे क्या दिखा देगा? उसे डिस्प्ले कर देगा। तब वो हिडन नहीं रह पाएगा और प्रॉपरली वर्क भी नहीं करेगा। अगला जो है टैग्स लिखने के रूल्स ये है कि टैग्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अर्थात आप इन्हें कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ स्मॉल लेटर में ही लिखा जाना क्या होता है? बेहतर होता है। अगला रूल्स ये है कि टैग्स के बीच में कभी भी स्पेस नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टैग लिखा है एंगल ब्रैकेट के अंदर, जैसे HTML, तो आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको बिना स्पेस दिए HTML लिखना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि H और T के बीच में स्पेस दे दिए, या T और M के बीच में स्पेस दे दिया, या M या L के बीच में स्पेस दे दिए। तो टैग्स के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगला है, जब भी आप टैग्स का ओपनिंग लिखे, टैग्स की ओपनिंग लिखे, तो उसका क्लोजिंग टैग लगाना भी कंपलसरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि जब तक उसको क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा वो सभी कंटेंट को अपने ही अंदर समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे कंप्यूटर के बारे में, ऊपर आपने हेडिंग दिया अबाउट कंप्यूटर, तो हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज करा। लेकिन अगर आपने H1 टैग को क्लोज करना भूल गए तो वो आपने जो नीचे पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ को भी वो क्या समझ लेगा? हेडिंग। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी टैग होते हैं अगर उनका क्लोजिंग टैग है तो उनको लगाना कंपलसरी है। ठीक है। अगला देखते हैं अब HTML के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो जितने भी HTML टैग होते हैं ना, उन सब में एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये एक तरीके की प्रॉपर्टीज होते हैं। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के अंदर के जो कंटेंट है उनको अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? आपने जो कंटेंट लिखा है उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने की फैसिलिटी देते हैं आपको। ठीक है। एट्रीब्यूट्स एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के द्वारा इंटरप्रेटर को एडिशनल कमांड दी जाती है जो उसे बताता है
कि एलिमेंट के कंटेंट को किस प्रकार से शो करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ जो बाय डिफॉल्ट लिखा आता है वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखा आता है, लेकिन आप उसको चाहते हैं सेंटर से लिखना, तो पैराग्राफ की आपको एक प्रॉपर्टी सेट करना होगा अलाइनमेंट, जिसको अलाइन एट्रीब्यूट के द्वारा क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप एट्रीब्यूट के द्वारा जो आपका कंटेंट है, जैसे पैराग्राफ कंटेंट था, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए जब वेब पेज क्रिएट करते हैं और उसको ब्राउज़र पे रन करवाते हैं, तो जो ब्राउज़र होता है उसका जो बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो वाइट होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो कलर है वाइट ना होकर किसी और कलर में बैकग्राउंड शो हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। अब मुझे जो बॉडी का कलर चेंज करना है, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे अभी आगे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। HTML एट्रीब्यूट्स विशेष शब्द होते हैं, ये उन तत्वों या विशेषताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जो HTML के टैग को मॉडिफायर के रूप में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, आपको जो HTML टैग हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में ये क्या करते हैं, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। अगला है, प्रत्येक तत्व या टैग में एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जितने भी आप टैग यूज़ करेंगे मोस्टली सभी टैग में एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं जो उस एट्रीब्यूट या उस टैग की प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर को क्या करने का काम करते हैं, डिफाइन। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। एट्रीब्यूट को हमेशा स्टार्ट टैग के साथ लागू किया जाना चाहिए। ये एक नोटिस करने वाली बात है कि जब भी आप HTML टैग में एट्रीब्यूट्स का यूज़ करें और वो टैग अगर ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर के फॉर्म में है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा कि जो एट्रीब्यूट आप लिखें वो हमेशा स्टार्ट टैग में ही लिखें, क्लोजिंग टैग में कभी एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखा जाता। एट्रीब्यूट जो हमेशा लिखते हैं हम, वो अपने एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू ये दोनों पेयर के साथ लागू किया जाना चाहिए। जैसे बॉडी है, एक सेक्शन है बॉडी टैग है, उसमें मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बॉडी लिखा मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर स्पेस देके लिखा बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड जो है वो मेरा नेम हो गया एट्रीब्यूट का। इक्वल टू का साइन लगा के अब मैं लिखूंगा पिंक, तो जो पिंक है वो मेरी वैल्यू है। दैट मीन्स जो नेम था बीजी कलर है ना, बीजी कलर जो मैंने लिखा वो मेरा बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर, और जो पिंक लिखा वो मेरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट हमेशा अपने नेम और वैल्यू पेयर के साथ ही लागू किए जाने चाहिए। एट्रीब्यूट के नाम और वैल्यू केस सेंसिटिव है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एट्रीब्यूट के नाम और वैल्यू हैं वो थोड़े से केस सेंसिटिव हो सकते हैं, और W3C जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है उनके द्वारा यह रिकमेंडेड किया जाता है कि आप इसे केवल लोअर केस में ही क्या करें, लिखें। कई बार ये हो सकता है कि आपने अगर केस सेंसिटिव होने के कारण अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो वो प्रॉपर्ली वर्क ना करे। अगला ये दिया है कि आप एक HTML तत्व में कई एट्रीब्यूट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन दो एट्रीब्यूट्स के बीच आपको स्पेस देना आवश्यक होगा। दैट मीन्स आप एक HTML टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि दोनों एट्रीब्यूट के बीच में आपको स्पेस देना कंपलसरी होगा। अगला देखते हैं सिंटैक्स क्या है अब HTML एट्रीब्यूट्स को लिखने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं जो नीचे आपको अभी दिखाई देगा। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, टैग का नेम लिखना होता है, फिर एट्रीब्यूट नेम, और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर आपको वैल्यू देनी होती है। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो नेम और वैल्यू के पेयर में होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पेयर में ही है। ये यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम हो गया इक्वल टू वैल्यू, ये पेयर्स में ही लिखे जाते हैं। इसके बाद आपका कुछ कंटेंट है, जो कंटेंट लिखना वो कंटेंट लिखिए, फिर आपको क्या आ जाएगा, जो टैग यहाँ ओपन हुआ है वो क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बॉडी टैग ओपन किया है, बॉडी टैग के अंदर मैंने बीजी कलर लिखा है इक्वल टू पिंक, तो यहाँ मेरा जो एट्रीब्यूट का नेम है वो बीजी कलर इक्वल टू जो पिंक है वो मेरी क्या है, वैल्यू, जो कि मैंने पेयर के फॉर्म में ही दी है। ठीक है, अब यहाँ चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ये मेरा कंटेंट हो गया, और स्लैश बॉडी मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं, समराइज कर लेते हैं जो हमने समझे। तो टैग क्या है, टैग एक तरीके के आपके क्या होते हैं, कमांड्स होती हैं जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताती है कि जो वेब पेज डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी,
कमांड के थ्रू ही इन टैग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, वेब पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक HTML एलिमेंट या टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो HTML एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके जो टैग है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि HTML टैग की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। दूसरा यह है, सभी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जितने भी आप HTML टैग यूज करेंगे ऑलमोस्ट सभी के क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स होंगे। अगला, HTML एट्रीब्यूट्स नेम व वैल्यू से ही डिफाइन किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि BG कलर नेम हो गया इक्वल टू जो मैंने पिंक दिया वो वैल्यू, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। अगला, HTML एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसे डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। नॉर्मली आप उसे सिंगल कोट में लिख सकते हैं, बिना कोटेशन के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बेहतर अप्रोच यही होती है कि आप उसको क्या करें, हमेशा डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखें। जैसे मैंने लास्ट इसमें लिखा था, पिंक जो लिखा था BG कलर इज इक्वल टू पिंक, वो डबल इन्वर्टेड में था मेरा। अगला है, HTML एट्रीब्यूट हमेशा एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग के भीतर ही लिखा जाना चाहिए, एंड टैग के साथ नहीं लिखते हैं हम, हमेशा इसे स्टार्टिंग टैग में ही लिखते हैं। तो ये ओवरऑल था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से कि आप HTML टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।